ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कान के पर्दे में छेद का इलाज कैसे करें, किन दवाइयों का यूज़ करें। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कान के पर्दे में छेद होना क्या होता है। एक्चुअल में कान में पर्दा जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, कान के पर्दे में छेद को इंग्लिश में हम अकॉस्टिक ट्रॉमा कहते हैं। बाकी हम यहाँ पे चित्र यानी कि इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको क्लियरली दिखा देते हैं कि कान में पर्दा जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया कान का पर्दा। जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, वही हमारा कान का पर्दा है। बाकी यहाँ पे कान के पर्दे को डिटेल में आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मतलब कि जूम वाली पिक्चर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में आगे बताऊँगा, दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पे कान के पर्दे को इंग्लिश में हम एयर ड्रम या फिर से टिम्फैटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसी के साथ साथ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो प्रेजेंट होती है ना, वो यहाँ पे कान में ही प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। जनरल नॉलेज के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ कान की सबसे मतलब शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कान में प्रेजेंट होती है, जिसे हम ऑडियटरी बोन्स कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कान के पर्दे में जो छेद होती है ना, तो वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे कान के पर्दे का पिक्चर है। थोड़ी सी जूम वाली पिक्चर है, ठीक है, बड़ी वाली पिक्चर है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे छेद जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कान का पर्दा कुछ इस प्रकार से विजिबल होता है, और उसी के साथ साथ छेद जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, जिससे हम एयर ड्रम या फिर से टिम्फैटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कारण के बारे में। किन कारण की वजह से किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो जाती है। तो सबसे पहला आता है मिडल ईयर इन्फेक्शन। कान के बीच में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर लाउड साउंड्स जैसे कि पटाखों की आवाज़ की वजह से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, डीजे बज रही है, तो उस कंडीशन में भी जो है ना वो कान के पर्दे में छेद हो सकती है। सीवियर हेड ट्रॉमा, फॉरेन ऑब्जेक्ट, बाहर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट कान के अंदर डालते हो तो वो भी कारण हो सकता है। बैरोट्रॉमा। तो ये कुछ कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद होने के। बाकी फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एयर पेन, कान में दर्द महसूस होना, हेयरिंग लॉस, सुनाई नहीं दे पाना। कोई भी आपको काफ़ी तेज़ आवाज़ दे रहा है फिर भी आपको सुनाई देने में कठिनाई, परेशानी हो रही है, तो वो समस्या यहाँ पे हो सकती है। फिर आता है रिंगिंग इन द ईयर, कान बजना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, पुश फील्ड, मवाद भरा हुआ, ब्लडी ड्रेनेज, खूनी जल निकासी होना। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कान के पर्दे में जो छेद होता है वो कैसे होता है, किन कारणों की वजह से होता है, कान के पर्दे में छेद कहाँ दिखाई देता है, कैसा दिखता है कान का पर्दा, उसी के साथ साथ क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं कान के पर्दे में छेद होने पर। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दवाइयों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करके कान के पर्दे के छेद का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन कैप्सूल है, जो कि पेंटप डी नाम से आती है, जिस
इसका उपयोग नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इरिटेशन, तो इन सभी समस्या को दूर करने के लिए जो है वो पेंटअप डी टैबलेट यानी कि कैप्सूल का हम यूज़ करते हैं। और इसका डोज 1 कैप्सूल बीडी इन अ डे आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो डाइज़ीपाम टैबलेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये 5 mg में आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP लिखा हुआ है यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है, जिसका डोज 1 टैबलेट बीडी इन अ डे आफ्टर मील कॉमा बिफोर स्लीप, खाना खाने के बाद और सोने से पहले दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है क्लोरफेनेरामाइन टैबलेट, जो कि 4 mg में ये मेडिसिन आती है, जिसका डोज 1 टैबलेट बीडी इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है यानी कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। अगली दवाई जेंटामाइसिन एयर ड्रॉप है, और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या आता है, तो बैक्टीरिया को किल करने में एवं इन्फेक्शन को ट्रीट करने में एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। बाकी इस मेडिसिन का डोज जो है वो 3 ड्रॉप्स, जी हाँ, आप एक बार में 3 ड्रॉप डालिएगा। 3 बूंद जो है वो कान में डालना है। उसी के साथ साथ दिन में कितने बार डाल सकते हैं, तो TDS कहने का मतलब दिन में 3 बार। एक दिन में आपको 3 बार ये ड्रॉप जो है वो कान में डालना है। और कितने ड्रॉप डालना है, कितने बूंद डालना है, तो 3 बूंद डालना है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो सेफ्राडिन इंजेक्शन है, और ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। एंटीबैक्टीरियल है तो ऑफकोर्स ये क्या काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, जो कि सेफ्रिल 500 नाम से आती है, जिसे हम IV रूट से लगाते हैं। IV कहने का मतलब इंट्रावेंस नस के अंदर इस इंजेक्शन को जो है वो लगाया जाता है। उसी के साथ साथ इसे हम BD डोज देते हैं। BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को जो है ना वो पेशेंट को लगाया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है, जिसका यूज़ दर्द को कम करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। देखिए ऑफकोर्स कान में यहाँ पे दर्द हो रही है, ठीक है, कान के पर्दे में छेद हो गई है तो दर्द तो होगी। तो दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है, जिसे हम IM रूट से लगाते हैं। IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर जो है ना वो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। उसी के साथ साथ इसे हम जो है ना वो BD डोज देते। BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को वो जो है ना वो पेशेंट को लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी रेनिटिडिन इंजेक्शन है, और आप देख सकते हैं मेडिसिन के पैकेजिंग पर BP लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये BP का मतलब क्या होता है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। उसी के साथ साथ रेनिटिडिन इसमें 25 mg में पाया जाता है, और इसका यूज़ गैस, एसिडिटी, इरिटेशन की समस्या को दूर करने में जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसे हम IM रूट से देते हैं। IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिनका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है, तो इन दवाइयों का यूज़ करके उसका इलाज जो है वो किया जाता है। यकीन मानिए ये सभी की सभी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार हैं। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर इन दवाइयों का बहुत बार यूज़ करते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती है। उसी के साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी
गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।